अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो ये गुड न्यूज आपके लिए है। दरअसल 8वें वेतन आयोग का गठन अब जल्द होने जा रहा है। खबर के मुताबिक 8वें वेतनमान को जनवरी 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको लेकर राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी है कि 8 पे कमीशन को लेकर राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों से परामर्श की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बम्पर फायदा मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि अगर 8वां वेतनमान आयोग लागू होता है तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। दरअसल 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में ठीक वैसे ही इजाफा होगा जैसे 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर हुआ था। बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक्रोएट फॉर्मूले का उपयोग किया जाना है। दरअसल डॉक्टर वॉलेस एक्रोएट ने ये फार्मूला पेश किया था, जिसे जीवन के न्यूनतम लागत तय करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस फॉर्मूले में ये बताया गया था कि एवरेज कर्मचारियों की पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर सैलरी का कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। इस फॉर्मूले को बनाते वक्त भोजन, कपड़ा और मकान जैसी कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया था। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन यानी ILC ने 1957 में इसी फॉर्मूले को अपनाया था। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए 7वें वेतन आयोग यानी 7 पे कमीशन के तहत भी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया गया था। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अपडेट करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। ये फिटमेंट फैक्टर एक्रोएट फॉर्मूले से ही तय किया गया था। एक अनुमान है कि 8 पे कमीशन के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा, जिसके चलते बेसिक सैलरी में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि एक्रोएट फॉर्मूले के तहत संभव होगा। और अगर ये फॉर्मूला 8वें वेतन आयोग के तहत भी यूज किया जाता है तो सैलरी और पेंशन का कैलकुलेशन 2.86 फिटमेंट के आधार पर होगा, जिसका मतलब ये है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए तक हो सकती है, जबकि पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक हो जाएगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।